नमस्कार श्रोताओं, रेडियो जागरण 90.4 एफएम से मैं अभय शंकर गौड़। आज रक्षाबंधन के त्योहार पे रक्षा का संदेश क्या है और बंधन क्या है, आइए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरदोई के प्रसिद्ध चिकित्सक और आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, भारतीय धर्म संस्कृति जो है उसमें रक्षाबंधन का एक विशेष महत्व, और हमारे वहाँ जिस तरीके से इस दिन बहनें भाई के मस्तक पर टीका लगा करके और हाथ में एक सूती धागे का बंधन बांध करके जिस विश्वास और जिस समर्पण की भावना को परिलक्षित करती हैं, क्या डॉक्टर साहब उसका हमारे पौराणिक रूप से क्या उसका मतलब है और आध्यात्मिक रूप से क्या है? क्योंकि भाई बहन का ये रक्षा का जो बंधन है, ये हिंदू और जैन धर्म में जिस तरीके से मनाया जाता है उसकी दूसरे धर्म के लोग भी बहुत तारीफ करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या विचार है? देखिए, रक्षा बंधन जो आपने कहा कि रक्षा के लिए किसी को बाधित किया गया, किसी को अपने में शामिल कर लिया गया, लेकिन जहाँ तक महापुरुषों से मैंने सुना है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रक्षाबंधन केवल ये भाई बहन का त्यौहार नहीं है। इसकी आपने कथाएं कई सुनी होंगी कि आपने देखते भी होंगे कहीं पर कुछ पंडित पुरोहित धागा बांधते हैं, कुछ लोग अपने गुरु के पास जाते हैं धागा बंधवाने, कहीं पर कोई स्त्री पुरुष के बांधती है, चाहे वो भाई बहन हो, और कई जगह मैंने देखा कि पत्नी जो है वो पति के बांधती राखी, और नेता अपने चेलों से बनवाते हैं। तो इसका मूलतः आप देखिए, रक्षा इसकी वाइसी वर्षा अगर आप लें कि रक्षा की हम अपेक्षा भी करते हैं और दूसरा कि हम किसी की रक्षा भी करते हैं। तो इसको यदि हम आध्यात्म से, ये आज का पर्व नहीं है, ये कई युगों पुराना पर्व है, बीच बीच में कई कथाएं आई कि उन्होंने उनसे रखे, ठीक है। तो इसका सामाजिक महत्व भी है और कई महत्व जहाँ तक मुझको ज्ञात है कि एक बार जैसे सुर असुर संग्राम हुआ तो इंद्र की ये स्थिति हुई कि वो परास्त होने लगा। जब परास्त होने लगा तो उसकी पत्नी शची ने 3 धागे लिए और धागे लेकर के संकल्प करके उसके कलाई पर बांधा और इंद्र जो था वो युद्ध में विजयी हुआ। इसी प्रकार से यदि आप देखें तो अभिमन्यु के बारे में लिखा है कि कुंती ने अभिमन्यु की कलाई पर 3 धागे संकल्प के साथ इस संकल्प लिया कि विजयी भव, और वो विजयी हुआ, यानी उसकी रक्षा के लिए बांधा गया जी। तो ये संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने जो चाहा वो पूरा हुआ। तो इस प्रकार से दूसरा तो एक तो ये हुआ संकल्प से किसी की रक्षा की गई। दूसरा आप देखें कि आजकल यदि आप औषधि के रूप से देख लें, मेडिकल पर्पस से देख लें, ये सावन के महीने में ही क्यों हम रक्षाबंधन मनाते हैं? सावन की पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है? किसी और मास मन सकता है। इसका आध्यात्मिक के साथ साथ में वैज्ञानिक कारण है। देखिए, इस समय सूर्य की किरणें सबसे कम पृथ्वी पर आती हैं और जो हम शरीर के लिए प्राण वायु ग्रहण करते हैं या प्राणिक एनर्जी लेते हैं वो सूर्य, वायु और पृथ्वी से लेते हैं। तो आजकल पूरे वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करने का अवसर बहुत मिलता था और लोग बीमार पड़ते थे। ज़रा देर में आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर था और अभी घर पहुँचते मुझको अमुक जुकाम हो गया, किसी खांसी हो गई। तो ये इसलिए होता है क्योंकि प्राण ऊर्जा हम कम ले पाते हैं सृष्टि से। तो उस समय जो वैद्य लोग थे, आयुर्वेद के लोग थे, कुछ महापुरुष थे, जानकार थे, वो लोग धागे लेते थे और उन धागों में कुछ ऐसी औषधियाँ लगा देते थे जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती थी और उसको सावन के पूर्णिमा को बांधते थे। तो ये भी एक रक्षा, यानी कि आपकी रक्षा की गई, आपके शरीर की रोगों से रक्षा। तीसरा था कि अभी आप देखा होगी अक्सर जो ये यज्ञ हवन इत्यादि होते हैं या जो इस दिन कुछ पुरोहित वगैरह आते हैं और व्यापारियों के यहाँ जाते हैं कि आज राखी है भैया, तो वो लोग बंधवाते हैं, उनको कुछ देते हैं। तो उनका ये होता थी, उसके बारे में चर्चा की गई कि जैसे यज्ञ जब होता तो कहते नहीं हवन में वो लोग आहुति डालें जिनके रक्षाबंधी हो। तो इसका ये होता था कि हमारा स्वास्थ्य जो है, ये 3 नाड़ियाँ जो हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, इनके बैलेंस से चलता है और इनमें से किसी का भी बैलेंस यदि गड़बड़ हो जाता है तो हमारे बॉडी का पूरा कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ हो जाता है। हमारी सोच,
हमारे विचार। तो उस कारण से यह यज्ञ के पहले या इस मौसम में बांधा जाता है, जिससे हमारी बॉडी का, इंद्रियों का कोऑर्डिनेशन रहे जी। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये मेडिसिनल भी है, जी। किसी को लिए संकल्प जिताने के लिए भी है। जी। अब दूसरा पार्ट लीजिए जो कि सामाजिक तौर पर। जी। समाज में ऐसा हुआ था कि एक समय ऐसा आया था जब बहुत आसुरी प्रवृत्ति लोगों की बढ़ गई थी, जी। और उस आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण लोग गलत दृष्टि डालने लगे थे समाज में। जी। तो कभी उन घरों में होता था किसी का यहाँ इतना कोई भाई पिता इतना बलशाली नहीं है जो उनकी रक्षा कर सके, तो जो स्त्रियां थी उस समय की, उन्होंने उनका मोहल्ले का या किसी आसपास का जो बलिष्ठ और अच्छा था उसके यहाँ राखी लेकर के जाती थी और बांधती थी। और निश्चित रूप से यदि जो भावना जुड़ती है कि हम किस प्रकार से आपको भाई बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से यदि हम वो भावना देखें इसमें बड़ी ताकत होती है। तो वो आदमी बाउंड हो जाता था कि वो चाहे ब्लड रिलेशन हो या ना हो, इसने यदि मुझको रक्षा के लिए मेरा चुनाव किया है तो मेरा कर्तव्य है कि निश्चित रूप से मैं हर समय इसको अवेलेबल रहूँगा रक्षा के लिए। तो इसीलिए डॉक्टर साहब रक्षाबंधन को कहा जाता है ये भाई बहन के बीच रिश्ते का एक विश्वास है, एक समर्पण और एक अटूट रिश्ता जो है उसकी एक पहचान है ये धागा। और ये जो धागा है डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन इस धागे में, जैसा आपने कहा, एक शक्ति आ जाती है और वो शक्ति पूरे साल भर काम करती है। इसीलिए साल के बाद फिर वो रक्षाबंधन आता है उसी पूर्णिमा के दिन। जैसा हमने आपको बताया कि संकल्प शक्ति कि जैसे कुंती ने और शुचि ने बांधा, संकल्प लिया इनके विजय के लिए, ऐसे ही औषधि का संकल्प कि उसने कहा मैं औषधि के रूप में बांध ही दे रहा हूँ, तो उसमें ताकत है कि ये साल भर आप बीमार नहीं पड़ेंगे, साल भर आप के अंदर अच्छी भावनाएं रहेंगी और फिर उसको ईयरली उसका बूस्टअप करते जाते, रिनोवेशन करते जाते हैं। तो ताकत धागे की, मनुष्य के संकल्प की ताकत। डॉक्टर साहब ये रक्षाबंधन हिंदू धर्म में जो है वो धार्मिक अनुष्ठान है तरीके, और अगर हम इतिहास की पृष्ठभूमि में चले जाएं और हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों को देखें और पुरानी बात हम अपने वेद और जो पुराण हैं उनसे लें, तो राजा बलि के समय से ये रक्षाबंधन की बात भी कही जाती है, क्योंकि वो जो श्लोक बांधते समय पढ़ा जाता है और वो एन बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला, और तेन इस तरीके का ये जो श्लोक है इसका मतलब ही रक्षा सूत्र और उस शक्तिशाली व्यक्ति को और शक्ति प्रदान करना है। तो ये इतिहास क्या कहता है? देखिए इतिहास में यही था कि भक्त के प्रेम वश होकर के भगवान, जब राजा बलि ने 3 पग उनको धरती दान कर दी थी, उसके बाद भक्त के प्रेम में वश में होकर के वो राजा बलि के यहाँ चौकीदारी करने लगे थे, समझ लीजिए। तो लक्ष्मी को मालूम पड़ा कि बहुत दिनों तक हमारे स्वामी कहाँ हैं, तो पता चला ये तो पाताल लोक में बलि के साथ में हैं और उनके द्वारपाल हैं। तो वहाँ पर लक्ष्मी जी इसी दिन गईं और जाकर के राखी बांधी राजा बलि के। तो उन्होंने कहा कि बहुत, चूँकि भाव का, जैसा भी आपने बताया, भाव जुड़ जाता है, निश्चित रूप से जुड़ता है, क्योंकि सारा खेल जिंदगी में भाव का है। जी। तो भाव युक्त होकर के जब उन्होंने पूछा कि आपने मुझे राखी बांधी है और भाई बनाया है, तो इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? तब लक्ष्मी ने अपने पति कहा था कि जो आपका द्वारपाल बौना है, इस सृष्टि का पालक है, इसको आप मुझे गिफ्ट कर दीजिए। तो लक्ष्मी जी इस दिन पाताल लोक से नारायण स्वामी को, जो द्वारपाल बन गए थे, उनको छुड़ा के लाई थी। ये भी इसकी कथा है। देखिए भाई बहन का जिस तरीके से जो रिश्ता है उसमें अब छोटेपन में सब भाई बहन आपस में लड़ाई भी लड़ते, और इसीलिए कहा जाता है ये प्रेम का बंधन इसको कहा जाता है, क्योंकि वो प्रेम उस झगड़े में भी प्रेम है, वो प्रेम उस आपस में जो तकरार और टकरार होती है उसमें भी प्रेम छुपा रहता है। देखिए झगड़ा प्रेमी से ही होता है, किसी अननोन व्यक्ति से झगड़ा नहीं होता। तो हम तो, मेरा तो मानना है जितना ज्यादा झगड़ा हो तो प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन भाई और बहन के बीच ये रक्षाबंधन एक अलग संदेश देता है, और वो संदेश है कि आपस में स्नेह के साथ साथ
दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना से पूरे जीवन पर्यंत काम करते, और यहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता भाई और बहन के बीच में, निस्वार्थ भाव होता है, और वो एक दूसरे के लिए स्वास्थ्य के साथ साथ तरक्की और आर्थिक तरक्की की भी कामना अपने अंदर ये जो रखते हैं। तिलक लगाती है बहन, उसमें तिलक माथे पे लगाती है कि हमारे भाई की थर्ड आई जो है ज्ञान चक्षु ये सदैव खुला रहे, जिससे जो भी ये अपने जीवन में कार्य करे वो बुद्धि युक्त होकर के अच्छा करे, उसमें उसको सफलता मिले। और उस पे वो अक्षत लगाते हैं जिससे कि इसका जो है किसी प्रकार से जो यश इत्यादि है ये क्षय ना होने पाए। तो ये पूर्ण रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है ये सामाजिक तौर पर भी है, आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है, और भावनाओं का त्यौहार तो निश्चित रूप से है कि यदि हम देखें तो बहुत अच्छा लगता है इस दिन। डॉक्टर साहब, समय जैसे बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं, परिवेश बदल रहा है, उसी तरीके से रक्षाबंधन भी बदलता हुआ दिखलाई पड़ा। पहले बहनें भाई के घर आती थी राखी लेकर के और मिठाई लेकर के, और भाई उनको कुछ गिफ्ट देते थे। लेकिन अब डॉक्टर साहब इंटरनेट से रक्षाबंधन होने लग गया। मोबाइल तक तो बात सीमित थी, और यहाँ तक कि अब कोरियर छोड़िए, वो इंटरनेट पे पैसे दे दीजिए आप तो वो भाई की तरफ से बहन के वहाँ वो पहुँच रहे। तो उसमें वो जो स्नेह की बात है, वो जो आमने सामने एक आई टू आई प्रेम होता है, वो कहाँ रह जाता है? देखिए, ऐसा होता है कि जब हम फेस टू फेस या पास आके बात करते थे तो जो सच्चा आनंद और सच्ची भावनाएं हमारी तभी जुड़ती हैं जब हम एक दूसरे के आभा मंडल के करीब होते हैं। और इस प्रकार से वो भावनाएं तो नहीं रहती हैं, ये धीरे धीरे करके, चूंकि व्यस्तता के कारण ये है, भावनाएं जो हैं वो एक जिम्मेवारी में बदलता चला जा रहा है कि हमको भेजना है, हमको ऐसा करना है। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर अभी भी हम इतना करते हैं तो पहले चेक जमा होता था, आजकल RTGS होता है, तो इम्प्रूवमेंट ही है वैज्ञानिक आधार से। डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ जैसे हमने आपको बताया परिवेश बदल रहा है, तो उसमें अब आप देखिए आर्थिक पक्ष हर भाई और बहन के बीच में भी आ गया। जैसे भाई भाई के बीच में आ गया, जमीन जायदाद को लेकर के भी विवाद होने लगे। बात हम मूल्यों की इस दिन करते हैं आकर के, उन मूल्यों का ह्रास भी समाज में, ये आर्थिक जो आज कंपटीशन हो गया, इसकी वजह से ज्यादा दिखलाई पड़ रहा है। ठीक है। और इसलिए उनको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में और जैन धर्म में यही एक त्यौहार ऐसा है जिसकी कि सब लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक भाव है कि बहन और भाई के बीच में इस दिन जो बेतार के तार जुड़ जाते हैं, उनसे एक बंधन और मजबूत होता है। क्या आपका विचार है इसमें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक बार मैंने बोला भी था और बात भी हुई थी कि आज की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है इस देश के लिए और हमारे समाज के लिए, वो है परिवारों को बचाना जी। क्योंकि परिवार हैं, इसलिए हम लोग समाज में पसंद हैं और रह रहे हैं। और व्यस्तता के कारण, कुछ भाव के कारण, कोई विशेष कारण नहीं है, कभी मजबूरियां होती हैं, तो परिवार टूट रहे हैं। और अगर परिवार टूटते जाएंगे तो इन परिवारों को जोड़ने के लिए बीच बीच में ऐसे त्यौहार आवें जिसमें कि हमारी भावनाएं जुड़ी हों, और हम सब प्रयास करें कि एक स्थान पर, कोई भी स्थान हो, हम सब परिवारों को मिल कर के बैठ करके और ये त्यौहार अच्छे से मनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से मैं अभय शंकर गौड़ सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई, और आपके स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ आपकी आर्थिक तरक्की की भी कामना करता हूं। और उसी के साथ हम डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं। आपने अध्यात्म नज़रिए से, विज्ञान के नज़रिए से और समाज के नज़रिए से रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के आपने जिस तरीके से आपने परिभाषित किया और उसकी व्याख्या की, इसके लिए हम श्रोताओं की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।